8वें महीने में नहीं होता, लेकिन हुजूर 8वें महीने में पैदा हो गए। ये इम्तियाज है। आज भी साइंस परेशान है कि 8वें महीने का बच्चा जिंदा क्यों नहीं रहता, हो भी गया पैदा, जिंदा नहीं रहता। अल्लाह ने ये खास हुजूर को अता किया। दूसरी चीज, हमारे घर बच्चा पैदा हो, पराना होता है, नंगा होता है, लेकिन हुजूर पैदा हुए तो रेशमी लिबास में लिपटे हुए पैदा होते। हमारे घर बच्चा पैदा होता है तो जिसम पर गंदगी लगी हुई होती है उसको साफ करना होता है, लेकिन हुजूर पैदा हुए तो सारा कमरा खुशबू से महक उठ जाता है। हमारे घर बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको नहलाना पड़ता है, गुस्ल देना पड़ता है, पूरा जलवा नजर आ जाए। तो ये अल्लाह के रसूल की शान, अल्लाह के रसूल के सामने सहाबा बयान कर रहे हैं, लेकिन सहाबा को सरकार ने रोका नहीं कि तुमने शिरक कर दिया, तुमने बिदअत कर दी, सारी सिर्फ अल्लाह की पूजन सिर्फ अल्लाह की नहीं करना, बल्कि सहाबा से उसे खुश हुए और इतना खुश हुए कि अपने कंधे पर चादर थी, वो चादर अता फरमा दी। आज जब नजराने भी देते हैं ना, बाद मौकों पर नाज शरीफ पढ़ते हुए किसी को अच्छा शब्द दिया नजराने देते, किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत। हम यहाँ बैठे हुए हुजूर की इबादत का जिक्र करते हुए, खुशी का इजहार करते हुए, इसका सिला क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखाते हैं? अल्लाह क्या सिखाते हैं? एक बात करना चाहता हूँ। काबे को हम जानते हैं इबादत का किबला है। काबा किबला पहले पानी बाद में बनाया, पहले बैतुल मुक़द्दस किबला था। बैतुल मुक़द्दस किबला था तो काबा किबला क्यों बना? लगे हुए जब हुजूर पैदा हुए, अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान काबे का तवाफ कर रहे हैं। आपको आकर खुशखबरी सुनाई गई, खुशखबरी दी गई कि अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ। तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जाने के लिए निकले, क्या देखते हैं कि काबा भी झुका जा रहा है हुजूर के घर की तरफ, झुक रहा है। मशहूर है मन घड़त मौजू हदीस वगैरह नहीं। जब काबा झुक रहा था, हुजूर ने देखा काबे को। ये न समझिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह दुनिया में आने के बाद, होश संभालने के बाद दुनिया को देख के क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। हुजूर सब देख रहे थे दुनिया में आने से पहले। इसकी मिसाल खुद सूरे अलम तरा हम पढ़ते हैं ना, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये जिंदा मिसाल है। अभी हुजूर पैदा नहीं हुए, माँ के बदन में है, माँ के पेट में है। 2 महीने पहले का वाक़या है कि अब्राहा लश्कर लाया था काबे को उठाने के लिए, काबे को गिराने के लिए। हुजूर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अल्लाह फरमाना अलम तरा, ऐ हबीब क्या आपने उस लश्कर को नहीं देखा हाथी वालों को? अल्लाह ने उनके साथ क्या किया? मतलब ये है कि दुनिया में हुजूर बज़ाहिर तो पैदा हुए हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है कि आने के बाद देखे हैं, बल्कि माँ के पेट से भी सारी दुनिया के हालात को हुजूर देख रहे हैं। सुभान। ऐसे ही सरकार ने काबे का झुकना भी देखा, काबे का अदब करना भी देखा। अब जब हुजूर का कोई अदब करता है, हुजूर से कोई मोहब्बत दिखाता है, तो अल्लाह के रसूल उसकी मोहब्बत का सिरा भी उसको देते थे। देख लिया सरकार ने कि काबा मेरे अदब में छुपा। जब हुजूर बड़े हो गए, नमाज फर्ज हो गई और फिर मक्का छोड़कर मदीना आ गए, तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। अब सरकार बार बार अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे हैं हालत नमाज में, ताकि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाए कि काबे को किबला बना लिया जाए। अल्लाह ने हुक्म क्या दिया? काबे को किबला बनाने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, ऐ हबीब आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठता हम देख रहे हैं, आप जिस तरफ रुख फेर देंगे किबला बना देंगे। आप तो काबे को किबला बनाना चाहते हैं, लेकिन हम आपकी रजा पर किबला बना देंगे। आप जिस नजर कर दो, रुख कर दो, किबला हो जाएगा। इसके बावजूद हुजूर ने काबे की तरफ रुख किया। क्यों किया? इसलिए किया ताकि दुनिया को ये मालूम हो जाए, ऐ दुनिया वालों, ये वही काबा है, मेरी पैदाइश में एक बार खुद को मेरे आगे झुकाया था, मैं इसका सिला ये दे रहा हूँ, क़यामत तक मेरी उम्मत इसके आगे झुकी सारी उम्मत। आज हम नमाज में दुरूद इब्राहिम करते हैं, कोई और भी दुरूद हुजूर वाजिब करना चाहिए, लेकिन दुरूद इब्राहिम ही क्यों? इब्राहिम का जिक्र क्यों नमाज में? यहाँ भी
की वही बात है। जब खाना काबा को तामीर किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहिम मांगो दुआ, क्या मांगते हो? हमारा घर तामीर किया, जो दुआ मांगोगे हम अदा करेंगे, पूरी करेंगे। उन्होंने कुछ दुआएं की और उन दुआओं में एक दुआ ये मांगी, ऐ अल्लाह जो तेरा आखिरी महबूब नबी है उस नबी को मेरी औलाद में पैदा करना। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अजीम शान रसूल को मेरी औलाद में, मेरी ज़ुर्रियत में पैदा कर दे। जब हुजूर ने देखा कि इब्राहिम ने अपनी दुआ में मुझको याद रखा है, नमाज फर्ज होने के बाद सहाबा से फरमाया, अब जब तशहुद पढ़ो, तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया करो, इसलिए ताकि हम इब्राहिम को सिला दे दें, ऐ इब्राहिम तुमने हमें एक बार दुआ में याद रखा, हम क़यामत तक नमाज में तुमको याद रखेंगे। ये मोहब्बत का सिला देता है। हम यहाँ पर जमा हुए हैं मोहब्बत रसूल की बुनियाद। आज हम मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर जमा हुए, हमारे जमा होने को सरकार देख रहे हैं और हमारा यकीन कहता है क़यामत में ना बाप हमारे काम आएगा, ना माँ हमारे काम आएगी, लेकिन इसी के रसूल हमें जरूर पहचानेगा। जो हुजूर को एक बार याद रखा है, हुजूर सारी जिंदगी उसको याद रखेगी, वो दुनिया भी याद रखता है, आखिरत में भी उसको याद रखता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार फरमाती है, मैं उस पत्थर को भी जानता हूँ जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझ पर सलाम भेजा करता है। पहले सुन्नत मानता कहती है कि नबी पर सलाम करो, नबी पर दुरूद करो, अकेले पढ़ना है अकेले पढ़ो, मिलकर पढ़ना है मिलकर पढ़ो, मगर पढ़ो क्यों? अल्लाह का हुक्म है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं नबी का। अब देखिए इस आयत में दुरूद जमा होकर दलील मिल गई। क्यों? अल्लाह अकेला नहीं पढ़ना, फरिश्तों के साथ पढ़ना। मोहब्बत को भी चाहिए जमात के साथ दुरूद पढ़ो, कुरान के साथ। आगे क्या फरमाया अल्लाह ताला? सलाम भी कसरत से पढ़ो। अल्लाह भी कहता है तुम भी सलाम पढ़ो कसरत से, सल्लिमू तस्लीमा। और एक दूसरी बड़ी प्यारी बात यहाँ पर बताई गई है, अल्लाह और उसके फरिश्ते, ये उसके जो फरिश्ते बयान किया अल्लाह ताला ने, ये बड़ा खास है। अल्लाह के बहुत सारे फरिश्ते हैं जो सजदे में हैं, जो रुकू में, क़याम में, लेकिन जब अल्लाह ने उन फरिश्तों का जिक्र किया उनको अपना नहीं कहा। फरिश्ते इबादत में, फरिश्ते सजदों में, ये नहीं बता रहा था। और हम ये नहीं बताना चाहिए कि इबादत करने वाला खुदा का अपना होता है, नहीं होता, ऐसा नहीं। और से समाज की बात है, कई सजदे में फरिश्ते पड़े हुए हैं, उनका जिक्र कर रहा अल्लाह ताला। ये फरमाते हुए कर रहा कि फरिश्ते सजदे में हैं, फरिश्तों ने सजदा किया। लेकिन जब दुरूद पढ़ने वाले फरिश्तों का जिक्र है ना, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं। मतलब ये है सजदा तो अल्लाह को पसंद है कि, लेकिन दुरूद इस कदर पसंद है कि जो दुरूद पढ़ता है खुदा उसको अपना बना लेता है, जो दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसको अपना बना लेता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। जब तक हुजूर का जिक्र हो दुरूद पढ़ा जाए। अब बात करते हैं आखिरी हमारे बयान को समझते हुए कि हुजूर फरमा रहे हैं कि मुस्लिम शरीफ के हदीस, मैं उस पत्थर को भी जानता हूँ जो मुझ पर ऐलान नबुव्वत से पहले दुरूद सलाम भेजा करता था। अब बताया क्या जा रहा है, जो हुजूर को सलाम भेजता है ना, हुजूर से पहचान कर देता है। तो पत्थर सलाम कर रहा हुजूर को तो हुजूर पहचान गए, उम्मती सलाम भेजेगा तो नहीं पहचानेंगे। इसलिए हुजूर पे सलाम भेजना चाहिए, हुजूर पर दुरूद भेजना चाहिए। और सरकार की हदीस से कुरान में जिक्र सुना गया कि क़यामत का दिन ना बाप बेटे का होगा, ना माँ बेटे की, कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं, सबको नफसी नफसी पड़ी होगी। लेकिन वही तिरमिज़ी की हदीस है, सियासतदार की सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन मुझसे ज़्यादा करीब वही होगा जो दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पड़ा होगा। क़यामत के दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सारे असबाब खत्म हो जाएंगे सिवाय सरकार की जात की। हुजूर की जात ऐसी होगी वहाँ पर वो काम आने वाली होगी और वहीं उसको सरकार पहचानेंगे
جو یہاں پر درود و سلام اور اپنی محبت کے ذریعے حضور سے رشتہ اور محبت قائم کیا تھا۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے اور قیامت کے میدان میں حضور کھڑے ہوئے، دوڑتا ہوا گیا سرکار کی بارگاہ میں تاکہ سرکار اس کو آب کوثر پلائیں، لیکن حضور اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے عرض کیا حضور میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا امتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں نہیں پہچانتا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد میں اس نے خواب میں یہ بھی اس نے ورد کیا تھا کہ جب اس نے سرکار سے کہا حضور میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، تو سرکار نے فرمایا امتی ہے تو پھر امتی ہونے کی پہچان تو نے کیوں نہیں کر رہی؟ تو میرا جو امتی ہوتا ہوں اس پر کثرت سے درود کرتا سلام کرتا تو انداز تھا میں کیسے پہچانوں؟ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے روزانہ صبح شام نبی پر درود پڑھنے کا ماحول بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک عرصے کے بعد میں پھر جب خواب میں سرکار کو لکھتا ہے پھر معیشت کا عالم میں پھر سرکار آب کوثر بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، یہ بھی پیاز پکانے کے لیے پہنچا تو اس کے بولنے سے پہلے حضور فرما رہے ہیں کہ اب میں تجھے پہچانتا ہوں کیونکہ درود پڑھ کے تجھے میری پہچان حاصل کر لی۔ تو یہ حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنے کا مطلب کو یاد رکھنا۔ ہمارے سید صاحب نے کچھ کھانے کا بندوبست کیا، ہر کوئی سنی کرتا ہے میلاد کے موقع پر کھانا بنا کر تقسیم کرتا ہے، کھلاتا ہے، ہم نے بھی کیا ہوگا اس کا سزا ضرور ملے گا۔ بخاری کی حدیث سے حضور پیدا ہوا تو حضور نے کہا ابو لہب کافر تھا، لیکن جب خوشخبری سنا حاجی نے آ کر کہا کہ محمد پیدا ہوئے تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو ایسا بیٹھا ہوا تھا، خوشی میں آ کر انگلیوں سے اشارہ کر کے آزاد کر دیا۔ یہ خوشخبری سنانے کے سلسلے میں تو آزاد ہوتا